हालेलुया। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। ये वो प्रार्थना है जो हम हर रोज पारिवारिक समय में किया करते हैं, और उस प्रार्थना में हमारे परमेश्वर ने एक लाइन हमसे कही, मत्ती 6:11, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे, यीशु मसीह ने सिखाया। तो रोटी क्या है? मैं बहुत सारी चीजें इस विषय में कह सकता हूं, लेकिन आज जो बात मुझे आपसे कहनी है उसके लिए मैं कहूं रोटी क्या है। रोटी हमारे दिन की जरूरत है, प्रतिदिन की जरूरत है। तो यीशु मसीह ने सिखाया पिता से प्रार्थना किया करो कि हमारे जरूरत को पूरा कर। पिता से प्रार्थना करो हमारी जरूरत को पूरा कर। और जब मैं जरूरत कहता हूं तो मैं केवल खाने वाली रोटी की बात नहीं कर रहा हूं। ये रोटी हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। यदि कोई बीमार है तो उसको चंगाई की रोटी चाहिए है जो परमेश्वर से आती है। यदि कोई हताश है, निराश है, तो उसको आशा की रोटी चाहिए है। यदि कोई निर्बल है तो उसको बल की रोटी। यदि कोई आर्थिक तंगियों में है तो उसको एक दूसरी ब्लेसिंग चाहिए है। तो परमेश्वर हमको सिखा रहा है, परमेश्वर पुत्र हमको सिखा रहा है, पिता से प्रार्थना करो कि हमारे दिन भर की रोटी, हमारी आज जैसी भी आवश्यकता है। कोई तनाव में है तो उसको छुटकारे की रोटी चाहिए है। कोई पारिवारिक बिखराव में है तो उसको परिवार के जुड़ने की आशीष की रोटी चाहिए है। तो परमेश्वर सिखा रहा है हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे। ये बात हमको परमेश्वर से मांगनी है, परमेश्वर से कहना है। और उसी के उदाहरण में मैं आपको कहूं, एक बार यीशु मसीह और चेले जा रहे थे, और जाते हुए एक कनानी स्त्री आई, एक सुरफिन जाति की स्त्री आई, और यीशु मसीह को पुकार पुकार के कहने लगी, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। तब यीशु मसीह ठहरा और उससे कुछ कहा। सुने, इसी के 15वें अध्याय में आए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 21वीं आयत। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यात्रा में है। जो यीशु मसीह का टास्क है वो उसको पूरा करने के लिए उसी समय एक स्त्री आई, 25वीं आयत। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। एक स्त्री आई जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा लगा है। ठीक है, ये स्टोरी आपने पढ़ी है, मैं विश्वास करता हूं ये स्टोरी आपने पढ़ी है। उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा लगा है, वो परेशान है, बीमार है, तकलीफ में है। तो अभी उस औरत की क्या जरूरत है? उसकी बेटी की चंगाई उसकी जरूरत है। और वो यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह को प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्रभु मेरी सहायता कर। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा। उसने ये क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, वो हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उसकी जरूरत चंगाई है, छुटकारा है। लेकिन यीशु मसीह उसको क्या कह रहा है? लड़कों की रोटी। तो इसका मतलब है उस रोटी में सब कुछ है, चंगाई है, छुटकारा है, पापों की क्षमा है, उद्धार है, सारी आत्मिक आशीषें हैं, सारी संसारिक आशीषें हैं, सारी भौतिक आशीषें हैं उस रोटी में। और यीशु मसीह कह रहा है पिता से प्रार्थना करना हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे। मतलब परमेश्वर है जो हमारी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपकी जरूरत चाहे कितनी ही बड़ी हो, आपकी जरूरत चाहे कितनी ही गंभीर हो, और आपको लगे ये पूरा कैसे होगा, लेकिन हमेशा याद रखना परमेश्वर के पास एक रोटी है जो हमारे जीवन की सारी जरूरतों को पूरा कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा लड़कों की रोटी, मतलब उस रोटी में उस स्त्री की बेटी की चंगाई छिपी है। तो आपकी हर जरूरत परमेश्वर के द्वारा रोटी में छिपी है। सरल शब्दों में कहूं, हम सबों को अपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में परमेश्वर से आशीष चाहिए है, परमेश्वर से छुटकारा चाहिए है, परमेश्वर का ब्रेक थ्रू चाहिए है, चाहे चंगाई के रूप में, चाहे फैमिली के रूप में, चाहे रिश्तों के जुड़ जाने के रूप में, चाहे मेंटल पीस के रूप में। आपकी अलग अलग जरूरत हो सकती है, लेकिन देने वाला केवल परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं इसको इस तरह से समझाऊं, किसी के यहां बोरवेल लगा है पानी के लिए, है बोरवेल लगा है, वो पानी कहां से लाता है?
किसी के यहाँ हैंड पाइप लगा होगा। मैं आपको बता रहा हूं माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। किसी के यहाँ तो बोरवेल से पानी आता है, किसी के यहाँ तो हैंड पाइप से पानी आता है, किसी के यहाँ कॉरपोरेशन का नल है उससे पानी आता है, किसी के यहाँ कुआं है वो उससे पानी लेता है। माध्यम अलग अलग है लेकिन स्रोत क्या है? स्रोत एक ही है, सारा पानी नीचे से आता है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से आशीष देगा, माध्यम अलग अलग होंगे लेकिन स्रोत हमेशा यीशु मसीह ही होगा। हालेलुया। स्रोत हमेशा यीशु मसीह ही होगा। हम लोग कई बार गलती क्या करते हैं, हम लोग स्रोत को फॉलो करने लगते हैं, हम लोग स्रोत पे निर्भर हो जाते हैं, हम लोग स्रोत को, या मैं इसको ऐसे कहूं, हम लोग जरिए को, माध्यम को फॉलो करते हैं, माध्यम को प्रणाम करने लगते हैं, माध्यम हमारे लिए स्रोत बन जाता है। उस गलती में जीवन कभी मत बिताएं। परमेश्वर कभी मूसा को इस्तेमाल करता है इजरायलियों को निकालने के लिए, तो कभी यहोशू को इस्तेमाल करता है उनको प्रॉमिस लैंड पहुंचाने के लिए। हालेलुया। मूसा भी परमेश्वर के द्वारा एक माध्यमी है और यहोशू भी परमेश्वर के हाथ में सिर्फ माध्यमी है, लेकिन वचन का देने वाला और उसको पूरा करने वाला सिर्फ हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इस कारण से हमको हर समय अपने परमेश्वर को फॉलो करना है, ना कि माध्यम को फॉलो करना है। हमारा परमेश्वर शिरोमणि है और हमारी आंखें हमेशा उस पर लगी होनी चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं कहूं, मैंने आपसे कहा परमेश्वर अलग अलग माध्यमों से हमको आशीष देता है। परमेश्वर, अचंभित करने वाली बात क्या है? सुने, अचंभित करने वाली बात, एक दिन नल नहीं आता तो हम परेशान हो जाते हैं, आज यार नल नहीं आ रहा है, कॉरपोरेशन वाले कब चालू करेंगे। एक दिन लाइट चली जाती है तो मशीन नहीं चलती, बोरवेल नहीं चलती, हम परेशान। हमारा ध्यान ही कभी नहीं जाता, अरे ये पानी तो आज नहीं आ रहा है, कल आ ही जाएगा। यदि अंदर का पानी बंद हो गया तो ये सारे माध्यम किसी कारण के नहीं हैं, किसी उपयोग में नहीं आएंगे, किसी उपयोग में नहीं आएंगे। हमेशा याद रखना, परमेश्वर हमको अलग अलग माध्यमों से आशीषित करता रहा है, करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो वफादार परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो मैं आपको सिखा रहा हूं, परमेश्वर हमेशा अलग अलग जरिए से आपको आशीष देता रहेगा, अलग अलग तरीके। परमेश्वर 4 हाथों से हमेशा आपको आशीषित करेगा। 4 हैंड्स। परमेश्वर 4 हाथों से हमेशा हमें आशीषित करता है। पहला, अदर हैंड्स, दूसरों के हाथों से हमको आशीषित करता है। सुनना बड़े ध्यान से, 4 हाथों से परमेश्वर हमें आशीषित करता है। मैन हैंड्स में इससे कहूं या अदर हैंड्स में इसको कहूं। जब परमेश्वर दूसरे के हाथों से, मैं एक एक उदाहरण दे दे के आपको समझाता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, उत्पत्ति उसका, या दूसरा एक हिस्सा सुन ले, पहला राजा उसका 17वां अध्याय, पहला राजा उसका 17वां अध्याय उसकी 8वीं आयत से आगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। ये उस समय की घटना है जब देश में अकाल है, रोटी नहीं मिल रही है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, सब जगह तकलीफें हैं। और अब यहां पे एलिया है, परमेश्वर का दास है। अब एलिया की जरूरत पूरी होनी। मैंने कहा परमेश्वर 4 हाथों से हमेशा हमको आशीषित करता है। पहला, अदर हैंड्स, दूसरों के हाथों से। जब एलिया जरूरत में है, मैंने कहा आपकी और मेरी जरूरत फर्क हो सकती है। एलिया की जरूरत उस दिन फर्क थी, रोटी थी। और जब एलिया जरूरत में है, तब बाइबल कहती है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। मैंने एक विडो को तेरे खिलाने। तो एलिया की रोटी कहां से आ रही है? क्या परमेश्वर मन्ना बरसा रहा है? नहीं। क्या परमेश्वर अब कौवे को कह रहा है? नहीं। एलिया की रोटी कहां से आ रही है? दूसरे हाथ से, दूसरे के हाथ से उसकी जरूरत पूरी हो रही है। तो परमेश्वर, मैं कह रहा हूं, हमेशा 4 तरीकों से हमें आशीषित करता है। पहला, अदर हैंड्स, दूसरे के हाथ से परमेश्वर। और सुनना बड़े ध्यान से, वो हैंड्स, कई बार आपको लगेगा अरे कितना कमजोर है, ये क्या करेगा, क्योंकि वो विडो है, विधवा है। और विधवा है मतलब पति नहीं है उसका,
जीने के लिए कोई उसका सहारा नहीं है और उसकी मालिया हालत एकदम ही खराब है। सुने आगे, मालिया हालत उसकी कैसी है, आगे सुने। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। हाँ, उसको बुलवा कर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने का थोड़ा पानी ले आ। नेक्स्ट लाइन। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। आगे। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। फिर उसकी क्या स्थिति है? वो मरने की कगार पे खड़ी है। हमेशा याद रखना, परमेश्वर जो अदर हैंड्स के द्वारा आपको आशीष देगा, हमेशा वो धनाढ्य होगा ऐसी कल्पना मत करना। हमेशा वो बहुत फ्लरिश व्यक्ति होगा ऐसी कल्पना नहीं करना। परमेश्वर कंगाल विधवा को चुनता है, कंगाल विधवा को अपने काम को पूरा करने के लिए। हम लोग सोचते हैं अरे ये तो खुद ही तकलीफ में है, तो खुद ही रोटी की जरूरत में है, यदि ये तो खुद ही परेशान है, ये तो खुद ही बीमार है, हमारे लिए क्या चंगाई की दुआ करेगा। परमेश्वर ऐसा ही करता है। सुने, जब इब्राहिम की संतान नहीं थी उस समय उसने दूसरों के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा वो नबी है, उससे कहना वो तुम लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, तुम सबकी कोख जो बंद है वो खुल जाएगी। जब उसके पास नहीं था तब उसने वो प्रार्थना दूसरों के लिए किया और वो पूरी हो गई। आप ये नहीं सोचना वो व्यक्ति तो खुद निर्बल है, वो मेरी क्या सहायता करेगा। यदि परमेश्वर ने उसको चुन रखा है तो परमेश्वर मट्टी से भी एक व्यक्ति खड़ा करेगा और वो आपकी जरूरत पूरी कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दूसरे हाथों से जरूरत पूरी करता है और बहुत बार वो दूसरे हाथ हमारी नजर में निर्बल दिखाई देते हैं। हमको लगता है ये तो खुद ही जरूरत में है, ये तो खुद ही परेशान है, ये तो खुद ही टूटे हुए हैं, ये तो खुद ही विचलित स्थिति में हैं, ये हमारे लिए कैसे करेंगे। लेकिन सुनना, परमेश्वर के गणित हमारे गणित से बिल्कुल फर्क है। परमेश्वर के विचार हमारे विचारों से बिल्कुल फर्क है। और फर्क ही नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। क्या यह अंतर कोई पाट सकता है, खत्म कर सकता है? नहीं। परमेश्वर कहता मेरी सोच तुम्हारी सोच में उतना फर्क है। तुमको लगता है ये तो खुद ही नीडी है, मेरे जरूरत क्या पूरी करेगा। परमेश्वर जिसके द्वारा जो चाहे सो करवा सकता है। पहली बात, परमेश्वर अदर हैंड से हमारी जरूरत पूरी करता है। एक हिस्सा और सुने, बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में बहुत सिंपल आयतें लाया हूं ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। 5 रोटी वाली घटना सबको याद है, 5 रोटी और कि 2 रोटी और 5 मछली। तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने एक दिन बड़ा टास्क पूरा किया और 5000 पुरुषों की संख्या थी और बाकी और भी थे। यीशु मसीह ने उनको खाना खिलाया। तो लेकिन कैसे खिलाया? सुने, 6वां अध्याय 8वीं और 9वीं आयत। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है? इतने लोगों के लिए वे, लेकिन यीशु मसीह ने उसी से पूरा किया। यीशु मसीह ने उसी से पूरा किया, लेकिन क्या वो काफी था? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, जो जरिया सामने होगा ना, जो माध्यम सामने होगा, वह हमारी नजर में बहुत कमजोर होगा। कौन? वो चेले खुद कह रहे हैं एक लड़का है, 5 रोटी है, लेकिन कहां कैसे होगा, इतने सारे लोग हैं। जो माध्यम होगा अधिकतर वो बहुत निर्बल दिख रहा होगा, लेकिन परमेश्वर निर्बल माध्यमों से इतिहास रच देता है। हालेलुया। यदि हम सोच रहे हैं बहुत स्मार्ट हैं, बलशाली हैं, तो परमेश्वर कहेगा वहां खड़े थे, अभी 10 साल और वहीं खड़े रहना, क्योंकि तुम बड़े स्मार्ट हो। जिस दिन तुमको ये समझ में आ जाएगा मैं कुछ नहीं हूं, उस दिन तुम मेरे काम के बन जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने छोटे लड़के से रोटी ले लिया और बड़ी भीड़ को पूरा कर दिया। बीते सप्ताहों से मैं यूसुफ और याकूब के जीवन से आपको सिखाता आ रहा हूं। बाइबल कहती है जब सब कुछ हो गया, उसके भाई आए, उसके आगे गिर के प्रणाम कर दिए, तब यूसुफ ने एक बहुत दिलचस्प बात कही। सुने, बाइबल कहती है जेनेसिस 50th चैप्टर 50वां अध्याय
20 आयत तो हमेशा हम सुनते हैं, आज 21 आयत सुने क्या कहा, 20 और 21 दोनों। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए ये बुराई का विचार किया था। ओ, यूसुफ अपने भाइयों से बात करके कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए पॉलिटिक्स की थी, मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, हाँ, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। आगे, इसलिए अब मत डरो, इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। यूसुफ वो माध्यम बना, वो अदर हैंड्स बना, जो इजरायलियों की नीड को पूरा करे, जो मिस्रियों की नीड को पूरा करे। तो परमेश्वर पहली चीज दूसरे हाथों से हमको आशीषित करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब भी परमेश्वर आपको आशीष देने चाह रहा होगा, अधिकतर वो पहले दूसरे हाथों से आपको आशीषित करना शुरू करेगा। अधिकतर वो दूसरों के हृदयों में बातों को डालेगा और काम करना शुरू कर, और आप सरप्राइज होंगे और आप लाइफ टाइम बैठ के सोचते रहेंगे, यार उस समय वो व्यक्ति ने, यार देखो वो खुद ही कितनी तकलीफ में था, उसने देखो मेरे लिए ये कर दिया था। उसने नहीं कर दिया था, परमेश्वर ने उस समय उससे करवा लिया था। हालेलुया। परमेश्वर दूसरे हाथों से आपको आशीषित करता है। दूसरी बात, परमेश्वर खुद के हाथ से आपको आशीषित करता है। पहली चीज, परमेश्वर दूसरे हाथों से आपको आशीषित करता है। दूसरी बात, परमेश्वर खुद के हाथों से, स्वयं के हाथों से आपको आशीषित करता है। बाइबल में लिखा पहला राजा उसका 19वां अध्याय, उस समय की घटना है, एलिया के जीवन से हम सीखें। एक बार अकाल आया, एलिया को अदर हैंड से परमेश्वर ने खिलाया, और लिखा है एलिया अकाल के दिनों में उस विधवा के यहां रहा, और उसके वहां होने के कारण उसका घराना भी पलता रहा। एलिया की जरूरत पूरी, समय गुजरा, फिर बाल के सारे नबियों को एलिया ने मार दिया, और जब मार दिया इजेबेल नाराज हो गई, गुस्सा हो गई, और बोली आज मैं 24 घंटे में इसका सर काट दूंगी। और ये बात सुन के वो घबरा जाता है और वहां से भागना शुरू करता है। अब सुने, बाइबल में लिखा है पहला राजा उसका 19वां अध्याय 2 और 3 आयत। तब इजेबेल ने ये एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। उनका सा ना कर डालूं मतलब उसने बाल के नबियों को मार दिया है। अब इजेबेल कह रही है कल तू भी, तेरी भी वही दशा मैं बना दूंगी। अब ये बात सुनकर वो घबरा जाता है। तो सुने, कोई ने कहा अरे परमेश्वर का दास कैसे घबरा जाता है? भैया, परमेश्वर का दास भी ह्यूमन है, मनुष्य है, उसके ऊपर भी सब कुछ, सारे इमोशंस वैसे ही होते हैं जैसे आपके होते हैं। यदि वो डर नहीं रहा है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की यहां ज्यादा जरूरत। परमेश्वर का दास डर गया, बाइबल में लिखा है, घबरा गया। आगे क्या है सुने, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। कई बार तो इसी ने बोला स्वर्ग से आग उतरे, और आग उतरी और लोग भस्म हो गए, लेकिन इस बार परमेश्वर के दास ने ऐसा नहीं किया। इस बार बाइबल कहती है वो प्राण लेकर भागा, वो प्राण लेकर भागा। आगे, और यहूदा के बेरशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। लिखा है अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, बेरशेबा के जंगल में, बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे। अब वो ऐसे स्थान पे है जहां उसका सेवक बहुत पीछे छूट चुका है। अब कोई जानता नहीं है कि वो कहां है, सिर्फ परमेश्वर जानता है। और जब वो डरी हुई स्थिति में है, जब वो अकेलेपन में है, जब वो परेशान में है, घबराया हुआ है, मैंने आपसे कहा परमेश्वर दूसरों के हाथों से आपकी जरूरत पूरी करता है, और उसके बाद मैंने आपसे कहा वो खुद के हाथों से आपकी जरूरत पूरी करता है जब वो अकेले और परेशान है। तो सुने, बाइबल कहती है 5वीं आयत से आगे, वह छाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा उठकर खा। बाइबल कहती है वो सो गया और एक दूत आया और उसे छूकर कहा। पढ़िए, आगे पढ़िए। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा। कौन ने धरा? कौन लेकर आया? परमेश्वर लेकर आया। अब विडो नहीं है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, एलिया वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ ऐसा चला, उसे मालूम था कभी तो कौवा मेरी जरूरत पूरी करेगा, कभी तो विडो मेरी जरूरत पूरी करेगी,
लेकिन ना मुझे कौवे की आराधना करना है, ना मुझे विडो की आराधना करना है, मुझे मेरे परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग या तो कौवे की आराधना कर रहे हैं या मनुष्य की आराधना कर रहे हैं, और परमेश्वर कहता मैं परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं अपनी महिमा किसी को ना दूंगा। हालेलुया। अब एलिया वहां है जहां ना कौवा है और ना विडो है। अब एलिया वहां है जहां परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। दूत आया और दूत ने एलिया की जरूरत को पूरा किया। और क्यों जरूरत पूरा किया? हमको लगता है परमेश्वर हमारी जरूरत पूरा करता है, क्यों? अरे वो अच्छा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर, उसको हमारी चिंता है, यकीनन भला है, यकीनन चिंता करता है, यकीनन हमसे प्यार करता है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। सुने क्या उद्देश्य था, आगे सुने पूरा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। फिर लेट गए भाई साहब, खाए पिए फिर लेट गए। उनको लगा हो गया, चलो आज का काम हो गया, आज की रोटी मिल गई। यीशु मसीह ने यही सिखाया, हर दिन की रोटी हमें दिया करो। हमने भी आज की रोटी मांग लिया, मिल गई, खा लिए और अपने जीवन में चलते रहते हैं। वो सो रहा था, दूत आया, उठाया, उसको खिलाया, वो फिर सो गया। हम अपने जीवन में चलते रहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है, हम धन्यवाद देके फिर अपने जीवन में चलना चालू कर देते हैं। परमेश्वर ने फिर से आया, बोला भाई साहब उठिए। नेक्स्ट सुनिए। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा तुझे अभी बहुत सेवा करनी है, तुझे अभी मेरे लिए बहुत सा काम करना है। यहाँ लेटे रहने सोने रहने का वक्त नहीं है, परमेश्वर के लिए उठ के कुछ करने का समय आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा ये रोटी ले, ये पानी ले, और अभी तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। अभी जो तूने किया है वो काफी नहीं है, तुझे अभी मेरे लिए बहुत आगे तक जाना है, तुझे मेरे लिए बहुत से कामों को अंजाम देना है, तुझे मेरे लिए बहुत से लोगों को अपॉइंट करना है। इसके आगे उसने बहुत से लोगों को अपॉइंट किया, इसके आगे एलीशा को उसने अपॉइंट किया। तो परमेश्वर आया और परमेश्वर ने उसकी जरूरत पूरी किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपकी जरूरत निश्चय पूरा करेगा। या तो वो दूसरों के हाथों से आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, या तो जरूरत पड़ी तो वो खुद से आके भी आपकी जरूरत को पूरा करेगा। एक दिन शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया। सुने, यदि उनको जेल में डाल दिया जाता तो लोग उनसे मुलाकात करने चले जाते, उनसे उनका हालचाल लेने चले जाते। अब आग के भट्टे में कौन जाएगा? वहां उनका हालचाल लेने जो जाएगा वो भी, मैं आपसे कहूं, जहां कोई नहीं जाएगा वहां यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। जहां कोई नहीं जाएगा। उनकी उस दिन जरूरत क्या थी? यहां पे एलिया की जरूरत रोटी थी, लेकिन उस दिन उनकी क्या जरूरत थी? उस दिन उनकी जरूरत थी उस भट्टे से उनको कोई बचाए ताकि वो जीवित रह सकें। उस दिन परमेश्वर उनकी जरूरत पूरी करने आ गया। उस दिन परमेश्वर उस भट्टे में आ गया और उनको बचा लिया। आपकी चाहे जैसी जरूरत हो, परमेश्वर का हाथ काबिल है उसको पूरा करने के लिए। तो पहली चीज, परमेश्वर दूसरों के हाथों से आपको आशीषित करेगा। दूसरी चीज, परमेश्वर खुद के हाथ से भी आपको आशीषित करेगा। एक और उदाहरण सुने, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने अपनी भुजबल की सामर्थ्य दिखाई और इजराइलियों को मिस्र नामक भट्टे से निकाल ले आया और फिर उनको जंगल में, लाल समुद्र पार करके जंगल में लिए चला। अब जब वो जंगल में हैं, वो खेती नहीं कर सकते हैं, किसानी नहीं कर सकते हैं, बीज नहीं बो सकते हैं, फसल नहीं उगा सकते हैं, उसको काट नहीं सकते हैं। और मैं बोलूं, यदि वो बीज बो भी लें, उसको बढ़ा भी लें, उसको काट भी लें, उसको बोरों में भर भी लें, तो बेचेंगे किसको? वो तो खुद जंगल में है, खुद परेशान है। तो ऐसी स्थिति में है जहां वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और कोई उनके लिए कुछ करना नहीं चाहता है। मिस्री उनको फिर से गुलाम बना लेना चाहते थे। जंगल में जितनी जातियां मिली वो उनको मार देना चाहती थी। कोई उनके लिए कुछ नहीं करना चाहता था। ऐसे समय में उनको रोटी की नीड हुई। उनको लगा कि हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। लिखा है, तब सुने, बाइबल में लिखा है, निर्गमन उसका 16वां अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत। तब यहोवा ने मूसा से कहा,
इजराइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। और ये बात कह के परमेश्वर भूल गया और दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे हुआ? देखिए, मैं आपसे कह के भूल सकता हूं, यदि परमेश्वर ने हमसे कुछ कहा है 100% अपने समय में अंजाम देता है। हालेलुया। लेकिन उसने कहा कल तुमको ऐसा ऐसा आशीष मिलने वाली है, और बाइबल कहती है जब वो सुबह उठे और उन्होंने देखा कि मन्ना उनके लिए बरस चुका है, तो परमेश्वर ने किसके हाथ के द्वारा उन्हें आशीषित किया? खुद के हाथ से उनको आशीषित किया। परमेश्वर ने जंगल में एलिया को किसके हाथ के द्वारा आशीषित किया? खुद के हाथ के द्वारा आशीषित किया। तो पहली चीज, परमेश्वर दूसरे हाथों से आपको आशीषित करेगा। दूसरी चीज, परमेश्वर स्वयं के हाथों से आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी चीज, परमेश्वर आपको आपके हाथों से आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर तो ये ना सोचे या तो वो मेरी मदद करेगा तभी मैं चल पाऊंगा, या तो फिर परमेश्वर खुद आके मेरी मदद करेगा। परमेश्वर बहुत बार आपको आपके ही हाथों से आशीषित करेगा। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता उसका 90th चैप्टर 90 अध्याय 17वीं आयत, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मन, ये किसने लिखा आपको मालूम है? बहुत सारे लोग सोचते हैं पूरा भजन दाऊद ने लिख दिया। ये किसने लिखा, किसी को मालूम है? मूसा ने लिखा ये गीत। और मूसा क्या लिखता है? और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। कैसे? आगे, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर। तू हमारे हाथों का काम दूसरे के लिए दृढ़ कर, ऐसे लिखा है। या दूसरे का हाथ हमारे लिए दृढ़ कर, ऐसे लिखा है। लिखा तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे लिए दृढ़ कर, और हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर, और हमारे हाथों के काम को आशीष दे। मूसा ने यह प्रार्थना किया और फिर परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में बहुत कुछ कहा, और उस बहुत सारी बातों को कहने के साथ उसने कहा जब तू धनी हो जाए और जब तू संपन्न हो जाए, जब तू बहुत सी डिग्रियां हासिल कर ले और जब तेरा सेटअप पूरा हो जाए और जब तेरे पास पैसा बरसने लगे, तो हमेशा ये बात याद रखना, संपत्ति प्राप्त करने की ताकत भी तेरा परमेश्वर यहोवा ही तुझे देता है। हालेलुया। तो यह आयत का सेंस क्या है? यह आयत का सेंस है कि परमेश्वर ने तुझे बुद्धि के रूप में आशीषित किया है, जिसके कारण तू बहुत सी चीजों को अर्न कर रहा है। परमेश्वर ने तुझे बल से आशीषित किया है, शारीरिक बल से, जिसके कारण तू दौड़ा भागी करके चीजों को अर्न कर रहा है। तो लेकिन ये कौन कर रहा है? स्रोत वो है, माध्यम तेरा शरीर बना हुआ है। तू हमेशा याद रखना, स्रोत वही बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक दो आयतें सुने। बाइबल में लिखा है, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 12वीं आयत, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा। हाँ। और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तेरे, तू जो करेगा अपने हाथों से, तू जो अपना परिश्रम डालेगा, यहोवा तेरे कामों को आशीषित करेगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या अल्टीमेट प्रॉमिस है, क्या ही उम्दा प्रॉमिस है। एक और आयत सुने। बाइबल कहती है, एक जीवित उदाहरण। बाइबल कहती है, उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। किस देश में? मैं इसको 100 बार आपको समझा चुका हूं। किस देश में? अकाल के देश में। इसहाक ने अकाल के देश में जोता और कि जुतवाया और बुबवाया। खुद से मेहनत किया, खुद से हाथ डाला, खुद से रात दिन एक कर दिया, खुद से माथे का पसीना बहा दिया। और बाइबल कहती है, इसहाक ने उस देश में जोता और बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया। किसी दूसरे ने उसको लाके दे दिया, ऐसा नहीं। आसमान से मन्ना बरस गया, ऐसा नहीं। इस बार देखिए, परमेश्वर के तरीके अलग अलग हैं। परमेश्वर कभी तो दूसरे से आपको आशीषित करता है, परमेश्वर कभी तो खुद से आपको आशीषित करता है,
और कभी परमेश्वर आपके हाथों के कामों को आशीष देता है। और इसहाक के हाथों के कामों को आशीष मिली और उसने जोता, बोया और 50 गुना फसल पाया। उसने 60 गुना और 70 गुना और 80 गुना और 90 गुना या 99 गुना, और 99 के बाद भी कहीं कहीं कुछ लिखा रहता है 99.99, उतना भी नहीं, 100% फसल पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर है जो हमारे लिए स्रोत बना रहता है। और कैसे समय में? अकाल के समय में पानी नहीं गिरेगा। समझे, किसान किस बात पे निर्भर होता है? किसान अच्छे बीज पे पहली चीज निर्भर होता है। वो बोलता है ना, बीजी में ताकत नहीं थी तो फसल कैसे आएगी अच्छी। बीज पे निर्भर होता है, मौसम पे निर्भर होता है, मिट्टी पे निर्भर होता है। लेकिन ये तीनों चीज उस दिन इसहाक के फेवर में नहीं थी। उस दिन नहीं, उस साल उसके फेवर में नहीं थी। ना पानी गिरने वाला है, ना मिट्टी अच्छी है क्योंकि पानी नहीं गिर रहा है, बांजर मिट्टी हो गई है, और ना ही बीज में दम है। तो इसहाक ना मौसम पे निर्भर था, इसहाक ना बीज पे निर्भर था, इसहाक ना भूमि पे निर्भर था, इसहाक अपने परमेश्वर पे निर्भर था। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप अपने किसी दिखाई देने वाले माध्यमों पे देखें, पानी एक माध्यम है बीज को फसल देने के लिए, और बीज भी एक माध्यम है प्रोड्यूस करने के लिए, और भूमि भी एक माध्यम है, लेकिन सब कुछ का देने वाला वही है। और इन सारे माध्यमों के बिना भी परमेश्वर ने उसको 100 गुना फसल दे दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का हाथ सबसे सामर्थी हाथ है। वो आपके हाथ को, निर्बल हाथ को, बिना मौसम के, बिना सीजन के, बिना किसी अच्छी बात के भी इतनी आशीष दे सकता है, इतनी आशीष। मैं आपको शब्दों में नहीं बता पाऊंगा कि परमेश्वर आपके लिए कितना कुछ कर सकता है। वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता मैंने अपने जीवन पे बेपरवाह देखी है, बेइंतहा देखी है। परमेश्वर छोटी सी चीजों में सारी आशीषों का प्रबंध कर देता है। छोटी सी चीजों में उसका हाथ हमारे बैंक बैलेंस पे डिपेंड नहीं करता है, उसका हाथ हमारे एजुकेशन पे डिपेंड नहीं करता है, उसका हाथ हम कितने पावरफुल व्यक्ति हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, हम कितने फेथफुल हैं, परमेश्वर उसके कारण हमें आशीषित करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली चीज, परमेश्वर दूसरों के हाथों से आपको आशीषित करता है। दूसरी चीज, परमेश्वर खुद के हाथ से आपको आशीषित करता है। और तीसरी चीज, परमेश्वर आपके हाथों से आपको आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी और अल्टीमेट चीज, परमेश्वर दुश्मनों के हाथ से आपको आशीषित करता है। हालेलुया, परमेश्वर बैरियों के हाथों से आपको आशीषित करता है। एक बार की घटना है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का एक जन हुआ, परमेश्वर का एक जन हुआ, एक राजा हुआ। बाइबल कहती है, दूसरा इतिहास 14वां अध्याय, 14th चैप्टर, दूसरा इतिहास 14वां अध्याय, पहली और दूसरी आयत। अंत में अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया। निदान अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। हाँ, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने उसके लगा। स्थान पे एक व्यक्ति उठा जिसका नाम आसा है, और बाइबल कहती है वो राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। 10 साल तक सब कुछ स्मूथ चलता रहा, 10 साल तक शांति बनी रही, 10 साल तक सब कुछ अच्छा रहा, फ्लरिश होता रहा। लेकिन मैंने आपसे कहा, समय बदलता है, बातें बदलती हैं। नेक्स्ट लाइन। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। देखें, मूल मंत्र यही है आपकी आशीषित होने का, या तो दूसरे के हाथ से, या तो परमेश्वर के हाथ से, या तो खुद के हाथ से, या दुश्मनों के भी हाथ से। मूल मंत्र सिर्फ यही है, आप सिर्फ वही करें जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। आपकी दृष्टि में क्या है उस पे मत जाएं, आपकी फैमिली की दृष्टि में क्या है उस पे मत जाएं। दूसरे लोगों की दृष्टि, मैं इसको एक लाइन में कहूं, दूसरे के आंखों से दुनिया को देखना बंद करें।
परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपकी आंखें, आपकी बुद्धि खोले, सही और गलत का अंतर करें। और जब आप सही और गलत का सही से अंतर करेंगे, तब आप सही से परमेश्वर के पीछे चल पाएंगे, सही से परमेश्वर को फॉलो कर पाएंगे। और बाइबल में लिखा है, और आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में। इसका मतलब है सबकी दृष्टि में चीजें अलग अलग मूल्यांकन होती हैं, सबकी दृष्टि में चीजें अलग अलग तरीके से जांची और परखी जाती हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही है, इसको घोट के पी जाएं, खा जाएं, आपको पता चल जाएगा परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही है और क्या गलत है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, भेड़ों में बहुत खूबसूरती है, भेड़ें बहुत अच्छी होती हैं, भेड़ों के लिए बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। लेकिन मैंने भेड़ों में एक जो कमताई पाई है, वो ये है कि एक जहां जाती है बिना देखे, बिना समझे, कुछ नहीं समझ में आता, बस पीछे पीछे चले जाते हैं। बाइबल पढ़ें, बाइबल पढ़ें, देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखें ये बात परमेश्वर ने। और सुने, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सुलेमान लिखता है इस दुनिया में कुछ भी ऐसा होगा नहीं जो पहले ना हुआ हो, जो हो रहा है वो पहले भी हुआ। समझें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के वचन में जब वो चीजें घटी तो उस समय लोगों ने कैसे फैसले लिए, और बाइबल में लिखा हुआ है, और आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है, अच्छा था। और उसके बाद सुने, बाइबल कहती है जब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये ना सोचें कि मैं तो सुबह शाम प्रार्थना करता हूं, और प्रार्थना के बाद हे हमारे पिता की भी प्रार्थना करता हूं, और हफ्ते में एक बार फास्ट भी करता हूं, और उसके बाद मैं सारी जबलपुर की मीटिंगों में भी चला जाता हूं, चाहे उसमें मुझे जाना हो नहीं जाना हो फिर भी मैं चला जाता हूं, और उसके बाद मैं बहुत सारे कामों को करता हूं, इसलिए अब मेरा जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है आसा वही किया करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था, लेकिन उसके बाद भी सुने बाइबल में क्या लिखा है, क्या हुआ। 9वीं आयत सुने, उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना। कितने? 10 लाख। ये तो भला आदमी है, ये तो अच्छा काम कर रहा है, फिर इसके विरुद्ध क्यों सेनाएं ना आ रही है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसके जीवन में तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ये तो भला आदमी है, उपवास कर रहा होगा, प्रार्थना कर रहा होगा, वचन पढ़ रहा होगा, लोगों को दान दे रहा होगा, टाइट बराबर डाल रहा होगा, जितने धार्मिक क्रियाकलाप हैं सब कर रहा होगा। वो कोई 2 लोग बुराई करते होंगे तो अलग हो जाता होगा, फिर इसके जीवन में ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सुने, ऐसा नहीं है कि अकाल आएगा तो एलिया बच जाएगा। एलिया को भी उन सब सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा जो दुनिया कर रही है, लेकिन अल्टीमेट प्रॉमिस ये है कि वो दिन जो न्याय का दिन है, जो यहोवा का दिन है, जो अकाल का दिन है, मैं सरल करके समझाऊं, आप जाएंगे उसी दौर से जिस दौर से दुनिया जा रही। ये ना सोचे कि जो दौर से दुनिया जाएगी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन फॉलो करता हूं। आप जाएंगे, परमेश्वर विपत्ति से नहीं बचाएगा। सुनना बड़े ध्यान से, परमेश्वर आपके ऊपर विपत्ति आने से नहीं बचाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको विपत्ति में नाश होने से जरूर बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब कोविड आया तो क्या मसीहों के ऊपर नहीं आया? आया। जब अकाल आया तो क्या एलिया के ऊपर नहीं आया? आया। सब कुछ जो इस दुनिया में होगा उससे हम होकर जाएंगे, लेकिन एक वायदा पक्का है, परमेश्वर अपने लोगों को बचाए रखेगा। हालेलुया। ये कल्पना ना करें कि नहीं मैं तो ऐसा चल रहा हूं, सही चल रहा हूं, तो मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत दुनिया में हैं, गलत दुनिया में हैं। इसके बाद जिस दुनिया में आप जाने वाले हैं वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं नहीं चाहता हम पूरा जीवन यहां जी के जाए। मैं चाहता हूं हम समय से पहले उस दुनिया में चले जाएं जहां कोई तकलीफ नहीं। ऐसा नहीं सोचें, इस दुनिया में रहें, हर दिन आनंद मनाएं, विपत्तियों को आने दे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है जितने भी हथियार तेरी हानि के विरुद्ध बनाए जाएं उनमें से एक भी। देखिए परमेश्वर को तो कायदे से यह कहना चाहिए था कि जितने भी हथियार तेरी हानि के विरुद्ध बनाए जाएं उसमें से एक भी चलेगा नहीं।
मैं चलने ही नहीं दूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं चलने तो दूंगा लेकिन उसको सफल होने नहीं दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा है 10 लाख लोगों ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। आगे, उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नामक एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। ओ लिखा 10 लाख की सेना, 300 रथ और एक राजा, छोटा राजा, छोटा राजा, विख्यात राजा नहीं, पूरी दुनिया पे राज्य करने वाला राजा नहीं, एक छोटा राजा, उसके विरोध इतने लोग आ गए। जब उसके विरोध इतने लोग आ गए तब सुने 13वीं आयत से आगे, आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया। हाँ, इतने कुशी मारे गए इतने कूशी मारे गए कि वे फिर सिर ना उठा सके, हाँ, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए। हालेलुया। कौन लड़ा उनकी तरफ से? परमेश्वर लड़ा, परमेश्वर लड़ा। मैं आपसे कहूं, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं जैसे आसा चलता रहा, आप युद्ध से तो नहीं बचेंगे। आप चाहो और नहीं चाहो आपको युद्ध में शामिल होना ही पड़ेगा, आप उस वॉर में रहेंगे ही। लेकिन एक वादा पक्का है, आपको अपनी ताकत से लड़ना नहीं पड़ेगा, यहोवा आपकी तरफ से लड़ेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर किसी की तरफ से लड़े तब कौन उसके सामने टिक पाएगा? बस इतनी फिराक में, धुन में, जुनून में रहें कि मेरी तरफ से हमेशा मेरा परमेश्वर लड़े। मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगा, मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा, मैं बेवजह की बहस में नहीं जाऊंगा, मैं इनको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि ये नहीं समझेंगे। मैं केवल वो करूंगा जो मेरे परमेश्वर को भाता है, और आपका परमेश्वर फिर आपकी तरफ से लड़ेगा। हालेलुया। और सुने आगे, और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। और यहूदी, किसकी लूट है ये? बहुत सी तो है किसकी? दुश्मनों की। तो परमेश्वर आपको दुश्मनों के हाथों से भी आशीषित करेगा। हालेलुया। और सुने आगे, सुने, और उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके यहाँ रहने वालों के मन में समा गया, और उन्हें उन नगरों को लूट लिया क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। आगे, फिर पशुशालाओं को जीतकर बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट लूटकर यरूशलेम को लौटे। 10 लाख लोग उनको लूटने आए थे। सुनना बड़े ध्यान से, 10 लाख लोग और 300 रथ उनको लूटने आए थे, और परमेश्वर के हाथ में युद्ध करके उन्हीं को लुटवा दिया। परमेश्वर आपको दुश्मनों के हाथों से आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद हवा में थोड़ी ना कहता है तू मेरे सामने मेरे पड़ोसी के साथ और मेरे मित्र के साथ, तू बैरियों के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस पे भरोसा करें, उस पे। इसका बेटा भी हुआ। सुने 1-2 लाइन और, उसके बाद हम आगे जाएंगे। बाइबल में लिखा 20वें अध्याय पे आए, 20वां अध्याय पहली आयत। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पे चढ़ाई की। यहोशापात भी इसी दौर से होकर गुजरा। और जब यहोशापात पे चढ़ाई की, सुने इस दुनिया में क्या होता है, जब कोई हम पे चढ़ाई करता है तो हम दूसरा काम करने लगते हैं, लोगों को अपनी तरफ करने लगते हैं या गणित बैठालने लगते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, जब मुनियों ने, 3 बड़ी जातियों ने उस पर चढ़ाई की, तो नेक्स्ट लाइन, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया। तब लोगों ने आके बता दिया, भाई तेरे विरुद्ध सब बुरे काम चल रहे हैं, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तेरे विरुद्ध पॉलिटिक्स हो रही है, तेरे विरुद्ध सब प्रकार का गलत काम किया जा रहा है। तब उसने क्या किया, सुने आगे, ताल के पार से एदोम देश। तीसरी आयत। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज किसी में है इतना करेज, जब वो विपत्तियों से घिरा हुआ खुद को महसूस करे, तो दुनिया की सहायता लेने से पहले, लोगों को फेवर में बटोरने से पहले, बिना कुछ लोगों को बीच में कुछ फैलाने के पहले, वो जाए अपने कमरे में उपवास के दिन ठहराए, परमेश्वर के आगे दीन हो जाए और कहे, परमेश्वर मैं लोगों की सहायता पे भरोसा नहीं करता हूँ, मेरी सहायता तेरी तरफ से आती है। अपने डर के दिनों में, अपनी तकलीफ के दिनों में, अपने संकट के दिनों में लोगों के पास भागने से अच्छा है अपने परमेश्वर के पास भागें। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, किला है, और धर्मी जन भाग कर उसमें सुरक्षित रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। और सुने, जब लेकिन वो डर गया और उपवास और प्रार्थना का प्रचार करवाया, और जब सारी उपवास और प्रार्थना हो गई, तब बाइबल कहती है 24वीं और 25वीं आयत, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। हाँ, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने कहने मिले। हाँ सुने, बहुत बार हमको बहुत कुछ मिलता तो है, लेकिन वो हमारे टेस्ट का नहीं होता है। लेकिन यहोशापात को कैसे मिला? मन भावना, जो उसको पसंद था, जो उसको पसंद था। समझे बड़े ध्यान से, आपको कोई डिनर पे बुलाए और बहुत बढ़िया खाना प्रिपेयर करे आपके लिए, लेकिन यदि उसमें आपकी पसंद का कुछ नहीं है तो आप खा तो लेंगे, लेकिन आपको वो मजा नहीं आएगा। लेकिन यदि उस बहुत सारी चीजों में सारी चीजें आपकी पसंदीदा हो जाएं, तो सब कुछ मन भावना हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है यहोशापात को बहुत कुछ तो मिला, लेकिन बहुत कुछ में मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके। उनको लेके नहीं जा सके। ये किसका धन है? ये वो किसके हाथों से आशीषित हो रहे हैं? ये दुश्मनों का धन है। दुश्मनों के धन से वो आशीषित हो रहे हैं, और इतनी आशीष की लेके जाना मुश्किल हो रहा है। और आपको याद है जब परमेश्वर ने पतरस को आशीष मछलियों की दी, तो उसके लिए भी निकालना मुश्किल हो रहा था। क्यों? क्योंकि जाल फटने लगे थे। परमेश्वर हमारे लिए किसी भी हाथ के द्वारा अद्भुत काम कर सकता है। परमेश्वर दुश्मनों के हाथों से भी हमको आशीषित करा सकता है। बाइबल में लिखा है उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको लेके ना जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। यदि युद्ध होता तो 3 दिन उनको लड़ते लड़ते लग जाते, लेकिन अभी उनको आशीष इतनी मिली कि वो बटोरते बटोरते 3 दिन निकल गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, कभी कभी रास्ते में चलते हैं तो कभी कभी बाई चांस, अब तो ऐसा होता भी नहीं है, पहले के दिनों में होता था, किसी को 100 का नोट मिल जाए, किसी को कुछ मिल जाए, किसी को कुछ मिल जाए। क्या किसी को कभी ऐसा मिला है कि वो बटोरते ही जा रहा हो और घंटों बीत जाए? लेकिन इस व्यक्ति के साथ घंटे छोड़ दें, दिन बीत गए, इसको इतनी आशीष मिली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे क्या कहना मांग रहा हूं, परमेश्वर बैरियों के हाथों से भी हमको आशीषित कर सकता है, और इतना आशीषित जितना वो दूसरे हाथों से नहीं कर रहा है, जितना वो खुद के हाथों से आशीषित नहीं कर रहा। 3 दिन तक वो लूट को लूटते चले गए, और मैं फिर कहूं, जो लूटने आए थे वो लूट कर चले गए। परमेश्वर का हाथ सामर्थी हाथ है। परमेश्वर के हाथ के आगे कोई नहीं टिकता है। हमेशा अपने जीवन में यहोवा के हाथ की खोज में लगे रहें। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली चीज, परमेश्वर आपको दूसरों के हाथों से आशीषित करेगा। दूसरी चीज, परमेश्वर आपको ईश्वरीय हाथ से आशीषित करेगा। तीसरी चीज, परमेश्वर आपको खुद के आपके अपने हाथों से आशीषित करेगा। अच्छी नौकरी देगा, अच्छी बुद्धि देगा, अच्छा टैलेंट देगा। और फाइनल चीज, परमेश्वर दुश्मनों के हाथों से आपको आशीषित करेगा। सारी दशाओं में आशीष कौन पा रहा है? आशीष हम ही पा रहे हैं, चाहे तो अपने हाथ से, चाहे तो उसके हाथ से, चाहे तो दूसरों के हाथ से, चाहे तो दुश्मनों के हाथ से। आशीष आपकी पक्की है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें।